जयंती मनाने का सीधे कारण है, जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण किया हो, पुरखे भी ऐसे हों, अगर इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा नहीं तो हुलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने देश में अपने राज्य से बाहर धर्मशालाएं, मंदिर और उसका वर्णन किया हो हमारे, और ये सभी राजाओं को टूटे हुए मिले। 1192 में दुर्भाग्य से मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, पहला मंदिर टूटा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, महलो लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आगरा के एमपी से ज्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने जुल्म निभाए, हूणों ने, यवनों ने, अंग्रेजों ने। यदि औरंगजेब ने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया तो हमारी माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ध्येय बनाकर सारे मंदिरों को निर्माण करने का काम किया। इसमें त्र्यंबकेश्वर, इसमें कृष्णेश्वर, इसमें ओमकारेश्वर, इसमें भीमाशंकर, दक्षिण के रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, हमारे उज्जैन ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ उनके बहुत प्रिय था, उत्तर में केदारनाथ, तो वैद्यनाथ, तो नागेश्वर, तो सोमनाथ, तो गया जी, सब जगह अहिल्या जी ने काम करने का काम किया है। होलकरों का राज सनातन धर्म की चौकियां कहलाती थी, जिस पर आज हम लोग भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। मैं इसलिए भी जयंती मनाने के लिए सब आप लोगों से कहूंगा कि एक तो बघेल माता, एक तो लोक माता अहिल्या को कभी बघेल माता मत बनने देना। ये हमारे साझा पुरखे हैं, राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूरजमल, अग्रसेन महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, परशुराम जी, छलकारी बाई, अवंती बाई, ये सब हमारे पुरखे हैं। इन्होंने महाराज अग्रसेन, इन लोगों ने काम किया है। हम मुख्य अतिथि जी, एक मामले में ये वंश अलग है। 1947 से पहले राजा रानी की पेट से पैदा होने वाला बड़ा बेटा राजा बनता था। एक ही वंश है जिसने तलवार से, युद्ध से, पराक्रम से, वीरता से अपने राजवंश को स्थापित किया। जो छोटे बच्चे हैं, इतिहास नहीं पता है, एक लड़का भेड़ें चरा रहा था, सेनापति गुजर रहा था, लड़के ने ऊपर से पत्थर मारा, सेनापति का सिर फूट गया। लड़के को पकड़ के बुलाया गया, तूने क्यों मारा है? उसने कहा, मैंने तुम्हें मुगल समझ के मारा है क्योंकि तुमने संभाजी महाराज की हत्या की है। उसने कहा, नहीं, हम तो मुगल नहीं हैं, हम तो पेशवा हैं, माफी मांग। लड़के ने कहा, माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुगल हो या पेशवा हो। ऐसे जवाब से गर्दन कट जाती है या सम्मान मिलता है। ये पाल बघेल धनगर समाज की इतिहास की नींव की पहली ईंट उस लड़के ने रख दी। उसने कहा, फौज में भर्ती होगा। लड़का भर्ती हो गया। अगले दिन युद्ध में जीत का कारण बजा, 50 घोड़े की मनसबदारी दे दी गई। इसके बाद 66 युद्ध जीते हैं और प्रमोशन पाते पाते सूबेदार हो गया। तो जो पत्थर मार के तलवार की दम पर चरवाहा वंश को होलकर वंश में तब्दील करने वाले उस लड़के का नाम है सूबेदार मल्हार राव होलकर। फिर मल्हार राव होलकर का लड़का खांडे राव, माले राव, तुकोजी राव, शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे 14 राजा हुए। हम यहाँ अहिल्या जी के लिए खड़े हैं, हम होलकरों का इतिहास बता रहे हैं, अहिल्या जी का प्रवेश कैसे हुआ। शिंदे जी उसके गवाह हैं। सूबेदार मल्हार राव होलकर इंदौर के राजा बनने के बाद आपका अहमदनगर जीतने जा रहे थे, आपके गांव से गुजरे, एक लड़की पे निगाह पड़ी जो 8 वर्ष की थी, देदीप कुमान, देवी जैसी। उस समय तो युद्ध में गए, लौट के लड़की के पिता को बुला के कहा, क्या मेरी बेटी, मैं इंदौर का राजा हूं, मेरे पुत्र राजकुमार खंडे राव से आप शादी कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो भेड़ चराने वाला हूं, आप तो इंदौर के राजा हैं। मल्हार राव ने जवाब दिया, 35 साल पहले मैं भी भेड़ चराने वाला था। शादी हो जाती है। दुर्भाग्य से कुम्हेर के युद्ध में खंडे राव साहब, उनके पति, जो शहीद हो जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर उस समय की प्रथा के अनुसार सती होने जा रही थी। सूबेदार मल्हार राव होलकर ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, सती नहीं होंगे, मैं बूढ़ा हूं, नाती छोटा है, यदि तुम सती हो गई इंदौर पे हमले हो जाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उपराष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखे मल्हार राव होलकर ने 250 साल पहले सती न होकर के इंदौर की कुर्सी पे बैठाकर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देने का काम किया। मल्हार राव होलकर ने पुत्रवधू बनाई, लेकिन अहिल्या जी रानी
रानी से महारानी, महारानी से राजमाता, राजमाता से लोकमाता, लोकमाता से देवी, और पुण्य श्लोका बनने का काम, लंबा सफर उनने अपने पुण्य कर्मों से करने का काम किया है।